I express my deep and sincere appreciation for Turkey's strong and steadfast support for Pakistan's peace effort in the region that, alhamdulillah, have culminated in the signing of the Islamabad Memorandum of Understanding. The future of Pakistan-Turkey relations is infinitely promising and bright. Pakistan's profound appreciation for Turkey's principled and unwavering support for the people of Jammu and Kashmir and their legitimate right to self-determination. तुर्क सदर की मुखलिसाना हिमायत से पाकिस्तान को सालिसी के किरदार का मौका मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कठिन सिफारती मिशन हरगिज़ आसान ना था। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में हमने खुलूस नीयत से कोशिशें की। अल्लाह के फजल से जंगबंदी हो गई। अब ज़रूरी है कि अमन के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, तवानाई और मुतबादिल तवानाई के शोबों में तुर्क सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। दो तरफा तजारती हजम का $5 अरब का हदफ हासिल करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और तुर्क अवाम के दरमियान कल्बी ताल्लुक है। जंग हो या कुदरती आफात, तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मसला कश्मीर पर दो टुक मौक़िफ़ रखने पर तुर्किया के सदर के मशकूर हैं। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल सताइश हैं। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तुर्क सदर ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी को हौसला अफजाई करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन में इजाफे से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई है। ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के मामले पर मुतल्लिका वज़ारतें करीबी रवाबत जारी रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तयशुदा $5 अरब के तजारती हदफ के हुसूल का आज़म। तजारत और सरमायाकारी, तवानाई, समुंदर और खुश्की में तेल और गैस की तलाश। कानकुनी और मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्क सदर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में पायदार और देरपा अमन के लिए मुसलसल कोशिशों की अहमियत पर जोर। तुर्क सदर को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की। इस्तांबुल में कारोबारी ग्रुप्स और सनती तंजीमों के आला अहदेदारों से मुलाकातें। तुर्की की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की बाकायदा रबतों के लिए मुनज़्ज़म इदारा जाती मैकेनिज़्म कायम करने की तजवीज़। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का सफ़र आखिरत। आखिरी दीदार के वक्त हर आंख अश्कबार। ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। तेहरान की सड़कों पर हज़ारों अफराद के इंतकाम और अमरीका मुर्दाबाद के नारे। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। पाकिस्तान, तुर्किया, इराक, लेबनान, फ़लस्तीन, रूस, बुल्गारिया समेत मुतअद्दिद ममालिक के वफूद का शहीद रहबर आला को खिराज अक़ीदत। जिससे खाकी ईरानी शहर कुम, फिर इराक के मुक़द्दस शहरों नजफ और करबला ले जाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। पाकिस्तान बिरादर मुल्क के दुख में शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तजज़िया और तदफीन में शिरकत। आयतुल्लाह खामेनी के लिए फातिह खानी की। शहीद सुप्रीम लीडर की गिरा कदर खिदमात को खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला हुकाम से मुलाकात। अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी की आखिरी रस्मात में शिरकत की है। पाकिस्तान गम की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। ईरान को जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, ईरान अमेरिका के साथ मामले तय करना चाहता है। अमेरिका कभी किसी के सामने नहीं झुका। अमेरिका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा।
हमने वेनेजुएला को एक दिन में शिकस्त दी, ईरान को भी सख्त नुकसान पहुंचाया। हमारे पास दुनिया का सबसे मुनसिफाना, पायदार आइन और मजबूत तरीन मुल्क है। मिड टर्म इलेक्शन हम जीतेंगे। अगर खुद हारना ना चाहें, सेव अमेरिका एक्ट पास हो गया तो 100 साल तक रिपब्लिकन्स हार नहीं सकेंगे। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवाल उठा दिए। नरेंद्र मोदी को सीशेल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिज़ॉन अवार्ड उनकी आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। सीशेल्स अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सीशेल्स के स्पेलिंग भी गलत लिखे गए। बरतानवी अखबार ने ये दावा किया सीशेल्स अवार्ड का सर्टिफिकेट AI से तैयार किए जाने का शुबा है। इसराइली पार्लियामेंट का मेडल ऑफ कंसेप्ट में भी मोदी के दौरे से चंद रोज़ कबल तख्लीक किया गया। कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा कि मोदी को कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले आएंगे। मोदी हुकूमत बैरूनी एजाज़ात को दाखिली सियासी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी भारत को दुनिया भर में शर्मिंदा कर रहे हैं। मसनूए एजाज की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। मोदी को देने के लिए चंद रोज कबल ये अवार्ड तख्लीक किया गया। सस्ते AI मॉडल के जरिए सर्टिफिकेशन तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में वाज़ेह इमला की गलतियां मौजूद थीं। मोदी वाहिद और पहला शख्स है जिसको ये अवार्ड मिला। ये शायद अब तक की सबसे शर्मनाक कहानी है। मार्च 2022 का माहिदा है पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान। इसका प्रीएम्बल यही है कि सिंध में मजबूती और इस्तेहकाम आए, कराची की तामीर और तरक्की हो। MKM पाकिस्तान के बार बार याद दिलाने के बावजूद और इस पर अमल दरामद नहीं, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अब दखल देना पड़ेगा। तो हम ये आखिरी वार्निंग कि वो इस माहिदे पर अमल दरामद करने के लिए अपना किरदार अदा करें, वरना MKM पाकिस्तान एक ऐसी एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी, वहाँ से वापस लाना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। MKM का मुआहदे पर अमल ना होने पर एहतजाज का ऐलान। कौमी असम्बली में अपोजिशन सीटों पर बैठने की धमकी दी। फारूक सत्तार कहते हैं MKM और पीपल्स पार्टी के मुआहदे पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जामिन और गवाह थे। बार बार याद दहाने के बावजूद मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। आखिरी वार्निंग है, वज़ीर-ए-आज़म मुआहदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। सिंध की गवर्नरशिप भी MKM को दी जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची में लूट खसूट का बाजार गर्म है। मावरा आईन व कानून हुकूमत चलाई जा रही है। सड़कों पर आने का वक्त आ गया। MKM अवाम को तैयार कर रही है। रेफरेंडम करवाएं, कराची को वफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाएं। सवात में सयाहों की हिफाजत के लिए ऑपरेशन। सियाती मकामात पर जिप लाइन्स का मुआयना। मुतादिद गैर कानूनी जिप लाइन्स को हिफाजती इंतजामात न करने और NOC न होने पर सील कर दिया। ऑपरेटर्स को सरगर्मियां बंद करने का हुक्म।